सीटेट क्वेश्चन पेपर जुलाई 2024 सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चन हम लोग आज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पेपर को बड़ी सावधानी के साथ फिलअप करना है और OMR शीट को बहुत ही सावधानी के साथ फिलअप करना है, अन्यथा रिजेक्ट हो सकता है। तो हम लोग आगे चलते हैं सीडीपी के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीडीपी का एक पहला क्वेश्चन है, महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। 1 दिया है, यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई बाहरी अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। यह अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। यह अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई बाहरी अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। आपका राइट आंसर है थर्ड। आपका राइट आंसर है थर्ड। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, समावेशी कक्षाओं। समावेशी कक्षाओं में क्या होता है, बच्चों के बीच हर तरह की विभिन्नताओं को दूर करने का लक्ष्य रखती है। को पहचानना चाहिए कि हर बच्चा एक ही दर से और एक ही समय में सीखेगा। में विशेष बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक अलग शैक्षिक कार्यक्रम पेश किया जाता है। अलग अलग भिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देश दिए जाते हैं। इसका राइट आंसर है 4। इसका राइट आंसर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में एक प्रमुख समानता है। पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में एक प्रमुख समानता है। इसका राइट आंसर है 4। इसका राइट आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया है अभिकथन ए, किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व या पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ा जाता है। कारण दिया है, जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित की जाती हैं। तो देखिए, किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व या पुरुषत्व के परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। ये सही है, ये सही है, लेकिन ये जो कारण दिया है ये गलत है। तो ये सही है लेकिन आर गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया है अभिकथन, एशियाई संस्कृतियों में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं, क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है। कारण, भावनाएं व्यक्तिपरक हैं और सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाती हैं। तो देखिए, एशियाई संस्कृति में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं, क्रोध के व्यक्ति को उत्साहित किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है। ये इसका राइट है, लेकिन जो कारण दिया है ये गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया। किस विधि का प्रयोग किया। फर्स्ट दिया है प्रायोगिक विधि, सेकेंड मात्रात्मक शोधकार्य विधि, बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखना और अनुक्रियाओं की समालोचना करना, खेल के दौरान बच्चों का अवलोकन करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखना और अनुक्रियाओं की समालोचना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेवागोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है। भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रियाएं हैं। भाषा विचार को आकार नहीं देती है, विचार भाषा को आकार देते हैं। भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। इसका राइट आंसर है 1। भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रियाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 8 है। इसका राइट आंसर है संज्ञानात्मक विकास। क्वेश्चन नंबर 9 है, अभिकथन दिया है, शिक्षकों को
बच्चों को प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए और उदाहरणों और गैर उदाहरणों पर चर्चा करनी चाहिए। बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने का एक रचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण प्रदान करना है। ये दोनों जो अभिकथन है और कारण ये दोनों सही हैं। तो ए और आर दोनों गलत है, ये नहीं सही है। जो सेकेंड वाला दिया है ये सही, ए और आर दोनों सही है। ए की आर सही व्याख्या करता है। इसका राइट आंसर है सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 10 है, पठन वैकल्य से जूझ रहे छात्रों को पढ़ना सिखाया जा सकता है। अनुकूलन की अनुबंधन विधि के माध्यम से, व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। इसका राइट आंसर है सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका खुद से पूछती है, मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकरण या वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण के स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। वह छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक बुद्धिमत्ता। राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक बुद्धिमत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है। सही सुमेलित युग्म है थर्ड है। इसका राइट आंसर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है। ग्राफिक सामग्री के स्पर्शनीय तरीके, इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रारूपित व्याख्यान प्रतिलेखन, मुद्रित पाठ्यपुस्तकें और नोट्स। जो मुद्रित पाठ्यपुस्तकें और नोट्स होती हैं ये दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या है। भारत की राजधानी है। भारत में कितने राज्य हैं। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ डॉट विशेष रूप से समान विकास के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरणीय कारक। पर्यावरणीय कारक जो होता है विशेष रूप से समान विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन दिया है, शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। रीजन दिया है, शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य और बातचीत से बचना चाहिए। देखिए अभिकथन जो दिया है, शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए, ये सही है। इसका राइट आंसर, लेकिन कारण जो दिया है ये गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न हैं। जिन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न हैं। बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणामों का आकलन करते हैं। सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमिक है। इसका राइट आंसर है ए 1 है राइट आंसर, क्योंकि जो दिया गया है ये दोनों के दोनों गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वालीनता के संदर्भ में सही है। इसका राइट आंसर है थर्ड। स्वालीनता एक तंत्र की विकासात्मक विकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को अधिगम की ओर ले जाता है। कहाँ ले जाता है। रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को अधिगम की ओर ले जाता है। किस अधिगम की ओर ले जाता है। खोज आधारित। इसका राइट आंसर है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है कि। इसका राइट आंसर है 4।
पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह व चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है? प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है, किस प्रकार देखा जाता है? ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले की तरह देखा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमा एक शिक्षिका है जो वाइगोत्स्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है और वह एक चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अपने छात्रों को समूहों में काम करने के लिए नियुक्त करती है। कार्य के दौरान एक छात्र एक महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने के लिए संघर्ष करता है। कार्य के दौरान एक छात्र एक महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने के लिए संघर्ष करता है। रमा के लिए इस छात्र की मदद करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा? रमा के लिए इस छात्र की मदद करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा? क्या होगा? इसका राइट आंसर है ए। इसका राइट आंसर है 1। छात्र के साथ समस्या पर काम करें और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि प्रदान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है जो उन्होंने सीखा है? इसका राइट आंसर है 1 पारस्परिक शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है? सुविचारित, अनुकूलित, विभेदित, मानकीकृत। देखिए मानकीकृत जो है इसमें पहले तो मानकीकृत वाला गलत है और ये विभेदित, अनुकूलित और सुविचारित ये तीनों के तीनों सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऐसे सवालों से बचना चाहिए जिनमें विवेचन और विश्लेषण की आवश्यकता होती है। केवल ऐसे सवाल पूछने चाहिए जिनका एक ही उत्तर हो। विद्यार्थियों को उनके संदेह और सवाल पूछने के लिए हतोत्साही करना चाहिए। ऐसे सवाल देने चाहिए जिनमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल होते हैं। तो इसका राइट आंसर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एक शिक्षक हैं जो आपने छात्रों को परासंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है? तो छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये सबसे सटीक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होता है जब यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है। सीखने की गतिविधि के दौरान भी और उसके बाद भी होता है, तब कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी कथन दिया है, शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, प्रोत्साहित करना चाहिए। रीजन दिया है, कारण आर, ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, निष्क्रिय ये गलत है। और सामूहिक गतिविधियों में संलग्नता अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा डालता है, ये बिल्कुल गलत है। इसका ये सही है, ये गलत है। तो ऑप्शन में ए सही है और आर गलत है। ए सही है और आर गलत है। इसका राइट आंसर 4 है। ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की विशेष संगीत क्षमता रखती है। उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक हैं और वे सुनीता को अपनी आवाज़ को और बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रहे हैं। सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किन कारकों के अंतःक्रिया का परिणाम है? अनुवांशिकता और वातावरण। ये रहा आपका 30 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आएगा गणित व विज्ञान की नेक्स्ट एपिसोड में।